मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के प्रकार। आशा करती हूँ आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझ आ गया होगा कि यूनिट सेल, एकक कोशिका किसे कहते हैं। मैंने मॉडल के द्वारा आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का। हमने जो पढ़ा था बच्चों वो आद्य एकक कोशिका हमने पढ़ी थी। आद्य एकक कोशिका का अर्थ क्या था? जब अवयवी कण जो होते हैं वो घन के कोनों पर हो, केवल कहाँ पर हो? कोनों पर। एक बार वापस से रियलाइज करा दूं मैं आपको कि कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। फलक कितने हैं? 6। और किनारे कितने होते हैं? 12। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। एक बार हमने आद्य एकक कोशिका पढ़ ली थी, थोड़ा सा रिपीट करा देते हैं। एक बार देख लीजिएगा यहाँ से। यहाँ हमने पढ़ लिया था बच्चों ऐसा कुछ आपको याद होगा, हमने यहाँ पर पढ़ा था आद्य एकक कोशिका। ठीक है, और अवयवी कणों की गणना भी कर ली थी इसके अंदर हमने आद्य एकक कोशिका में। ठीक है, आद्य एकक कोशिका की हम बात करें तो अवयवी कण कहाँ पर था? अवयवी कण था घन के कोनों पर। अवयवी कण घन के कोनों पर। और दूसरी कौन सी थी हमारे पास? केंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है, और इसके अंदर हमें बच्चों 3 पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे FCC, दूसरी पढ़ेंगे हम BCC, और तीसरी है हमारे पास ECC। ठीक है, तो यहाँ से आज हम पढ़ने वाले हैं FCC। FCC की क्या डेफिनेशन है वो हम आपको बता देते हैं बच्चों, देखिएगा क्या है। FCC एकक कोशिका में बच्चों जो कण होता है वो कहाँ होता है? घन के कोनों पर तो होता ही है, साथ में फलक के केंद्र पर। तो FCC अर्थात फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर तथा फलकों के केंद्र पर होते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, इससे पहले तक आप नोट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। हम यहाँ से हेडिंग डाल देंगे आप फलक केंद्रित एकक। फलक घनीय केंद्रित आएगा ना, एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना। ठीक है, फलक केंद्रित को बोला जाता है बच्चों FCC। इसका मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फलक घनीय केंद्रित, एक सेकंड, या फलक घनीय भी आएगा वर्ड। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम किस तरह से है। पहले तो चित्र पे समझेंगे। देखिए यहाँ से हमने क्या बनाया, एक यहाँ से बनाएंगे बच्चों हम एक घन बना दिया। घन कहाँ पर होगा हमारे पास? एकक कण कहाँ कहाँ होंगे वो लिख देते हैं पहले। ये होंगे हमारे पास अवयवी कण कोनों पर और फलक के केंद्र पर। फलक के केंद्र पर। ठीक है, देखें यहां से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने कितने हैं? 8। 8 कोनों पर एक एक हो गया। केवल इतना ही होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोशिका। लेकिन आद्य के लिए नहीं है, क्या है? अपना फलक है। तो कोनों पर तो होगा ही होगा बच्चों, उसके अलावा कहाँ पर होगा वो देखते हैं आप। यहाँ पर देखिए फलक कितनी होती है अपने पास? 6 होती है। ठीक है, बस फलक कितनी है? 6। तो अपने पास देखिए एक ये वाली, एक तो ये बीच वाली फलक है, सामने वाली फलक है, इसके बीचों बीच होगा। ये वाली फलक है, इसके बीचों बीच होगा। ये वाली फलक है, इसके बीचों बीच। ये वाली फलक है, इसके बीचों बीच। 6 फलक है। 6 फलकों के कहाँ पर होंगे बच्चों? बीचों बीच हमारे पास होंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम बता दें आपको, जैसे आप मान लीजिए हमने कहा था
कि एक फलक कितने में कॉमन होती है। तो देखो इसकी ये वाली फलक है तो अवयवी कण कहाँ होगा, बीचों बीच होगा। ये भी फलक है, अवयवी कण कहाँ होगा, बीचों बीच। ये भी एक फलक है, अवयवी कण कहाँ होगा, बीचों बीच। ये कहाँ होगा, बीचों बीच। अब देखिएगा यहाँ से ये वाला बात कर रही हूँ मैं, अर्थात आगे वाला। कौन सा वाला बात कर रहे हैं, आगे वाला। तो इसके भी कहाँ पर होगा, बीचों बीच। और ये जो पीछे वाला, ये वाला जो बात की जा रही है बच्चों, इसके भी कहाँ पर होगा, बीचों बीच। चलिए आपको इससे भी समझाते हैं हम यहाँ से। ये वाला अपने पास एक शुरू में भी अपन ने इसे समझा था, फलक है। ये जो फलक है इसके बीचों बीच, उसके ऊपर है इसके बीचों बीच, इसके नीचे है इसके बीचों बीच, इसके साइड में जो होगा उसके भी बीचों बीच। यहाँ इस साइड की बात करेंगे बीचों बीच, और इसके नीचे भी बीचों बीच, इसके आगे पीछे। तो 6 फलक है, 6 फलकों के बीचों बीच यहाँ पर होगा। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं बच्चों आपको यहाँ से, वो और देख लीजिए कि फलक का जो कण है, ये मैंने आपको बताया था कि एक कण जो होता है वो 8 से सहभाजित होता है। अर्थात एक अवयवी कण 8 एकक कोशिका में कॉमन होता है। इसीलिए केवल एक एकक कोशिका को अपना कितना भाग देता है, 1/8 भाग देता है। ये भी 1/8 देगा, ये भी 1/8 देगा, ये भी 1/8 देगा, ये भी। ठीक है, और कौन कौन से रहेगा, एक ये रह गया और एक ये रह गया, ये भी रह गया अपना, ये भी 1/8 देगा अपना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने का प्रत्येक कण केवल 1/8 भाग देगा। लेकिन अब बात ये आती है फलक की। चलिए मैं आपको एक छोटा सा चित्र और बनाती हूँ यहाँ पे, जिसको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ आपको। मान लीजिए मैंने 2 घन बनाने हैं, यहाँ से एक तो ये बना लिया और एक और मैं इसी के आगे बढ़ा देती हूँ इसको। ये देखिए बना दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए ये जो फलक है ये इन दोनों में कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, इन दोनों में आएगी ना, और तो कहीं नहीं आएगी। तो इसका मतलब मान लीजिए इस फलक पर कोई कण हुआ बीचों बीच, कहाँ पर हुआ, बीचों बीच अगर कोई कण हुआ तो वो इस वाली में, मतलब 1 नंबर में और ये 2 नंबर में, दोनों में ये फलक कॉमन है। अर्थात इसका अवयवी कण आधा तो इसका हुआ और आधा इसका हुआ। अर्थात फलक का केंद्र वाला जो कण है वो कितना भाग देता है, मात्र 1/2 भाग देता है। अर्थात आधा इसको देगा और आधा इसको देगा। मान लीजिए मैं एक और बना देती हूँ जो कि मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, इस तरह से, है ना। तो यहाँ से अपन बना दें इसको। ये देखिए ये बना दिया हमने। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर ये वाली जो फलक आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फलक जो दिखाई दे रही है, वो वाली ये वाली जो फलक है, अगर इसका कण होगा तो वो 2 में और 3 में, ये वाला कण क्या आएगा, 2 और 3 में कॉमन आएगा, क्योंकि ये फलक इसका भी भाग है और इसका भी भाग है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फलक का कण है अगर बीचों बीच कोई अवयवी कण है तो वो आधा ही भाग देता है, क्योंकि एक फलक 2 घनीय एकक कोशिका में कॉमन होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ से, अब फलक होती कितनी है, 6 फलक है। कितनी फलक होती हैं बच्चों, 6 फलक होती हैं। ठीक है, एक फलक का कितना देता है, आधा देता है। इट मीन्स कुल कितनी आए, 3 अवयवी कण आए। आगे देखिए यहाँ से बच्चों आप, अवयवी कण कहाँ पर होता है, कोनों पर। एक अवयवी कण कोने कितने होते हैं, 8। एक कोना कितना देता है, 1/8 हो गया प्लस। अब यहाँ से प्लस कर दीजिए। फलक कितनी होती है, 6। एक फलक कितना देता है, ये देखिए कितना लिखा हुआ है, आधा, अर्थात 1/2। सॉल्व कीजिए यहाँ से, 8 से 8 कैंसिल, कितना आया 1, 2 से 2 3 6 प्लस कितना आया 3। अर्थात FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है कि 4 कैसे होती है, तो मैंने आपको पूरा चित्र की सहायता से बच्चों यहाँ से समझा दिया है कि 4 कैसे होगी। आप इस चित्र को बना सकते हैं। इस चित्र को जब आप बनाएंगे बच्चों तो यहाँ से देखो, नोट्स वगैरह की अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि मैडम इसके नोट्स कहाँ से लिखें हम, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है कुकू केमिस्ट्री, उसी पर मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे जैसे वीडियो बनती जाएंगी वैसे वैसे नोट्स आपको मिलते जाएंगे। तो ये अपना कैलकुलेशन हो गई। तो आप हमेशा याद रखेंगे FCC में कितने अवयवी कण होते हैं, 4 होते हैं। अवयवी कण होते हैं कितने, 4। कैसे याद रख सकते हो, जब हमको सीधे डायरेक्ट रटना हो तो F4 कितना होता है, हम कहते हैं 4। छोटे बच्चों को लर्न नहीं कराते,
4 FOUR, तो 4 मतलब 4, तो अवयवी कण कितने हो गए? 4 हो गए। सिंपली याद हो गया अपने को। चलिए अब अपना दूसरा बचता है जिसका नाम क्या है? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, अर्थात यहां से अपन पढ़ेंगे BCC में अवयवी कणों की संख्या। आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की गणना। ठीक है, अवयवी कणों की गणना हम कैसे करेंगे? अवयवी कणों की संख्या की गणना। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको बता दें कि काय केंद्रित होती क्या है। काय केंद्रित का मतलब होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम BCC, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी मतलब पूरी घनीय एकक कोष्टिका की बॉडी की बात हो रही है, सेंटर्ड मतलब बीच में, क्यूबिक मतलब घनीय। ठीक, दूसरी बात इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। क्या लिख दिया हमने? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। नाम से पता चल रहा है अंत है मतलब अंदर, घन के अंदर। तो सबसे पहली बात, अवयवी कण घन के कोनों पर तो होगा ही, वो तो हम निश्चित है। देखो ये वाला अपना मॉडल, वापस से घन के कोनों पर तो क्या होगा? ये होगा ही होगा बच्चों। ठीक है ना। अब इसके बाद की बात करें, दूसरा अवयवी कण कहाँ होगा? देखो एक तो कोनी है ही 8 की 8, वो तो निश्चित हो गया अपना। और इसका बीच कहाँ पर होगा? इसका बीच होगा बिल्कुल बीचों बीच, मतलब यहाँ पर होगा, अर्थात इस मॉडल के पूरे के कहाँ पर होगा? अंदर ही अंदर। एक कमरे का बीच क्या होता है? जिसमें 6 दीवारों से, मतलब 4 दीवार, फर्श और छत से समान दूरी हो, अर्थात बिल्कुल बीचों बीच हवा में होगा उसका बीच। तो इसी तरह से इसका बीच कहाँ पर होगा? बिल्कुल यहाँ पर होगा बीच ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको चौक दिखा दूं, चौक मैंने जहां दिखा रखा है वहीं पर क्या होगा? इसका लगभग यहाँ पर इसका बीच होगा, अर्थात ये जो केंद्र वाला जो कण होगा वो किसी भी एकक कोशिका से सहभाजित नहीं होगा, अर्थात वो केंद्र वाला जो कण होगा वो पूरी तरह से उसी एकक कोशिका का कण होगा। देखिए बच्चों चित्र कैसे हम बना दें, इसका चित्र के तौर पे हम कैसे बनाएंगे इसको। ये तो बना दिया अपन ने घन। ठीक, अब इसमें कण तो बीचों बीच आ गया। ठीक है, और ये हमने कितना देता है? 1/8 भाग। सब पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और एक कण कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच। तो ये हो गया अपने पास BCC का चित्र। ठीक, अब हम इसके अंदर कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो देख लेंगे आप। यहाँ पे यहां से हम लिखेंगे यहाँ पर अवयवी कण कोनों पर प्लस घन के केंद्र पर। कहां पर होगा? अवयवी कण कोनों पर और घन के केंद्र पर। अवयवी कण कोने कितने हैं? 8। एक कितना देता है? 1/8। घन का केंद्र कितना होता है? हर किसी का केंद्र केवल एक ही होता है। इससे 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? अवयवी कण की संख्या 2 आ गई। तो BCC में अवयवी कण कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब मैडम इसको याद कैसे रखेंगे? हम तो भूल जाएंगे। तो फिर आप ऐसे याद रख लो, जो B अल्फाबेट होता है बच्चों वो अपनी ABCD में अल्फाबेट में नंबर 2 पर आता है। B कहाँ पे आता है? नंबर 2 पे आता है। इट मीन्स कितना आ गया अपना? 2 आ गया। इस तरह से याद रख लो, या फिर डायरेक्ट याद रख लो कि BCC में कितने होते हैं? 2 अवयवी कण होते हैं। ठीक है, चलिए ये अपना हो गया। अब बचता है अपना ECC, अर्थात अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसको भी हम कर लेते हैं। आइए देख, अंत्य केंद्रित में क्या होगा बच्चों? यहाँ देखते हैं हम। यहाँ से अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण, ये अपने पास घन के कोनों पर तो होगा ही होगा। और कहाँ होगा? ये होगा अपने पास अवयवी कण आमने सामने की फलकों के केंद्र पर। या तो इस तरह से हो जाएगा, या ऊपर नीचे हो जाएगा, या आगे पीछे हो जाएगा। मतलब समानांतर नहीं आना चाहिए, एक छोड़कर एक, या तो आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। ठीक, यहाँ से देखेंगे आप इसके अंदर अवयवी कण कहाँ कहाँ होता है। अवयवी कण
कोनों पर, ठीक है। और कहाँ आएगा, आमने सामने की फलकों के केंद्र पर। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कोने कितने हैं, 8, एक कितना देगा, 1/8। आमने सामने की फलक, कितनी फलक के ले रहे हैं हम यहाँ से, 2 फल के ले रहे हैं, ठीक है। फलक का कितना देता है, हमने पहले बता रखा है 1/2, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 बराबर कितना आ जाने वाला है, 2 आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता दूं बच्चों, ईसीसी जो होता है वो एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, अपना जो मेन है वो है बीसीसी और एफसीसी। तो यहाँ से विकर्ण कितने आएंगे बच्चों, 2। तो यहाँ से मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है। एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है, वो है आपका बीसीसी और एफसीसी। सीधा आ सकता है, बीसीसी में विकर्णों की संख्या बताइए। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है कि काय केंद्रित अंत्य एका कोष्टिका में, काय केंद्रित घनीय एका कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बताइए। तो आप सीधे बताएंगे उसके अंदर आंसर कितना आएगा, 2। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे पेपर में आ जाते हैं आपके। चलिए बच्चों, इसके बाद का नेक्स्ट जो है वो है हमारे क्रिस्टल जालक। 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, तब तक हमारे साथ बनी रहिए। अच्छा लग रहा है बच्चों तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।